जल्दी चलो। अरे नेहा, कैसी है तू? बड़े टाइम बाद देखा तुझे मैंने। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तूने शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। हाँ यार, अचानक करी ना, तो जल्दबाजी में कॉलेज के किसी भी दोस्त को नहीं बुला पाई। क्यों, किसी गरीब पति से घर से भाग के शादी की थी क्या, जो किसी को बुला नहीं पाई? या फिर तू बुलाने लायक नहीं बची? क्योंकि जैसे तू खड़ी है और तेरा हुलिया देख के तो ये लग रहा है तेरा पति भी कोई गरीब ही होगा ना। चलिए सब छोड़, यहाँ फुटपाथ पे क्या कर रही है? अरे वो मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ, मुझे लेने आने वाले हैं। तुझे पता है आज मेरा ना बर्थडे है, वो आएंगे तो हम इंडिया गेट जाएंगे बर्थडे मनाने। सीरियसली? तुम लोग बर्थडे मनाने इंडिया गेट जाते हो? मेरे पति से मिल, मैंने भी शादी की है और सारे दोस्त आए थे मेरी शादी में, बस मैंने तुझे नहीं बुलाया क्योंकि तू बहुत ज्यादा गरीब थी ना, बस इसलिए। और जब मेरा बर्थडे होता है ना तो ये मुझे कहाँ लेके जाते हैं बेबी बताओ? मैं अपनी वाइफ को ना दुबई लेके जाता हूँ और आउट ऑफ इंडिया बर्थडे मनाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ये तो सबकी किस्मत की बात है जिसका जैसा बजट हो। मैं तो इंडिया गेट में खुश हूँ, लेकिन तुम लोग दुबई जाके खुश? क्या हम लोग बहुत खुश है, थोड़े तमीज में रहे। तू जानती नहीं है कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरा पति कितना अमीर है। ये जो गाड़ी देख रही है ना, ये मेरे पति की है। और तो और ये मुझे इतनी ज्यादा शॉपिंग कराते हैं ना। अभी लास्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी निकल के गई है, एनिवर्सरी पे इन्होंने मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था। तो सोच ले कितने अमीर हैं, वो भी कोहिनूर डायमंड। तेरी तो साड़ी देख के पता चल रहा है कि तू किस टाइप की बहन जी है। आजकल ऐसी साड़ी कौन ही पहनता है ऐसे डिजाइन की, कितना ओल्ड फैशन है ना ये। नेहा किसे बता रही है, चक्कर खा के गिर जाएगी। मत बता इतनी बातें, गरीबों की ना नजर बहुत जल्दी लगती है। वैसे भी ना मुझे बहुत एलर्जी है इन जैसे गरीबों से। आई नो बेबी, पर ये मेरी दोस्त है, वो भी कॉलेज टाइम की। तुम्हें पता है जब हम कॉलेज में थे सेम क्लास में, ये किसी लड़के को भाव नहीं देती थी। और जब कोई इससे आके ये पूछता था कि तू किसी लड़के को भाव क्यों नहीं देती, तो ये एक ही बात बोलती थी, मेरा ना एक ही पति होगा जिससे मैं प्यार करूंगी, उसी से शादी करूंगी। इसलिए इसने ना कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। और मुझे नहीं पता था इसका सपनों का राजा इतना गरीब है कि इसे फुटपाथ पे खड़ा होना पड़ रहा है। वैसे रिक्शा से आ रहा है या फिर ऑटो से या बस से, किससे आ रहा है? अरे यार वो डंडे वाली साइकिल नहीं होती क्या, उससे आ रहा होगा। ये तो आगे डंडे बैठ के जाएगी और वो साइकिल चलाएगा, है ना। खेतों में घूमोगे ना तुम साइकिल पे। ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम लोगों को ऐसे कोई हक नहीं है मेरे पति का मजाक उड़ाने की, समझ आ गई? हम जैसी में ना बहुत खुश हैं, ठीक है, हम दोनों में बहुत प्यार है। नेहा तू तो बदतमीज थी, साथ में तेरे पति भी बदतमीज है जो तुझे बढ़ावा दे रहे तेरी इस बदतमीजी में। शट अप, मेरा पति है इसलिए मुझे सपोर्ट कर रहा है। तेरे पति ने कभी तुझे सपोर्ट किया भी है या नहीं? अगर तुझे सपोर्ट किया होता ना तो तू जो कॉलेज टाइम में सपना देख रही थी वो आज तू बन गई होती। लेकिन तू खुद को देख, गरीबी में रह रही है, कुछ बन नहीं पाई, हाउसवाइफ बन के रह गई। सुबह शाम सास के पैर दबाती होगी, पति की सेवा करती होगी, चारों टाइम उनको खाना देती होगी। इससे ज्यादा तू क्या ही करेगी? इसलिए तू अपना कैरेक्टर देख, मुझे मत सिखा। मैं बहुत अमीर हूँ और तो और मेरे आगे पीछे ना नौकर रहते हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देते। ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मुझे लगता है ये हमसे जल रही है, इसलिए इतना भड़की हुई है। अरे मैं क्यों चलूंगी भला तुमसे? सबके पास पैसा होता है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, तो क्या हो गया? और किसी का पति ज्यादा प्यार करता है, किसी का कम करता है, इसमें जलने वाली बात नहीं है, सब किस्मत की बात है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे ही मुझे भी भ्रम है कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, समझी? इसी भ्रम में जीती है हर औरत, मैं इसी में खुश हूँ। तुम घूमो आउट ऑफ इंडिया। अबे चुप कर, तुम जैसे गरीबों के पास एक ही डायलॉग है, घिसा पिटा। मैं तो प्यार में भी गुजारा कर लूंगी, प्यार मिले ना तो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन तुझे एक बात बता दूं, जिंदगी जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। और आज हमारे पास पैसा है, हमारी देख कितनी लग्जरी लाइफ है। तू खुद को देख, रोड पे खड़ी हुई है फुटपाथ पे। अगर तेरे पास पैसा होता तो तू भी आज गाड़ी में घूम रही होती ना। बर्थडे मनाने इंडिया गेट तो नहीं जाती, मानती हूँ आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, कहीं मनाली वगैरह ही चली जाती है ना। लेकिन तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है तुम्हारा। नेहा तुम्हें पता है, मनाली हो या शिमला, इंसान कहीं भी घूम ले और उसको अगर वहाँ पे सुकून नहीं मिला तो क्या फायदा ऐसे घूमने का। मुझे मेरे घर में मेरे पति के साथ बहुत सुकून मिलता है, तो मैं इसी में खुश हूँ। लोग तो दुनिया घूम कर भी सुकून की नींद नहीं ले पाते। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, कितने हस्बैंड वाइफ पैसे वाले हैं और कोई ना कोई एक दूसरे को नीचा दिखाता ही रहता है। उनके अंदर सुकून और प्यार और इज्जत जैसी कोई तो चीज़ होती ही नहीं है। हाँ बेओ, अपना ज्ञान अपने पास रख। तेरे इसी ज्ञान की वजह से ना मैं तुझसे हमेशा चिढ़ती थी। आपको पता है ये हमेशा मुझे ऐसे ज्ञान देती रहती थी, नेहा ये सही नहीं है, ये करो, ये सही नहीं है, ये करो। ओफो, इससे ना तंग आ जाती थी मैं। क्या बुढ़ियों वाली सोच है ना इसकी, बेवकूफ कहीं की। चलिए ये सब छोड़, तू अभी देख, मेरे पति ने ना मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है। शायद मेरी आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा। तेरी अंगूठी तू देख ले, अच्छे से देख। पागल हो गई है ये।
दिखा इसको। अच्छे से देख। मैं अच्छे से देख रही हूँ, तुम दोनों मियां बीवी को चश्मा तो लगा नहीं, तुम लोग देखो अच्छे से, तुम्हें दिख रही है? नेहा, अंगूठी कहाँ है? अब तुम्हारी जेब में तो नहीं है, चेक करो। मेरी जेब में नहीं है, तुम्हारे हाथ में पहनाई थी मैंने, ठीक है? अंगूठी कहाँ है, चेक करो। पता नहीं, मैंने सुबह पहनी थी, मुझे याद है जब मैं घर से निकली थी तो मैंने रिंग डाली थी। ड्रामे बंद करो, अंगूठी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब है? कितनी महंगी अंगूठी है वो पता भी है तुम्हें? मैंने तुम्हें अंगूठी इसलिए दिलाई थी क्या कि तुम उसको गुम कर दो? अरे तुम्हारी औकात भी नहीं वो अंगूठी खरीदने की। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी सपने में भी नहीं देखी होगी वो अंगूठी। तुम्हारे 7 पुश्ते बिक जाएंगी, इतनी महंगी अंगूठी है वो, और तुमने वो गुम कर दी। अश्वनी प्लीज शांत हो जाओ, हम घर चल के बात करते ना। मेरी दोस्त के सामने तुम मेरी बेइज्जती मत करो। शट अप, भाड़ में जाए तेरी दोस्त, और तुम भी। उस अंगूठी के बिना ना तुम घर में पैर नहीं रखोगी, भाई बात समझ में? अश्वनी मैंने रिंग पहनी थी, मुझे अच्छे से याद है, और तुम्हारे सामने तो पहनी थी ना। क्या पता घर से निकलने से पहले घर में गिर गई हो, हम घर चल के ढूंढते हैं ना। कोई घर में नहीं गिरी है, अभी आधे घंटे पहले तुम्हारे हाथ में ही थी। तो फिर क्या पता रेस्टोरेंट में गिर गई हो, हम चलते हैं ढूंढते। तुम जाके ढूंढोगी ना कि मैंने तुम्हें दिलाई है। तुम्हारी औकात से ऊपर है वो, तब भी मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई। अरे तुम तो इसी की क्वालिटी की हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें सारी चीज लाके दी, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, और तुमने ये किया, अंगूठी गुम कर दी मेरी। कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही ना गरीब लड़कियों को पैसा हजम नहीं होता, है ना? जितना दे दो, जितना ठूस दो, उनके लिए तो वो भी कम है। पता भी है कितने लाखों की थी वो, तुमसे ना वो तक नहीं संभली। और तुम मेरा घर संभालोगी, मेरी प्रॉपर्टी संभालोगी, अरे मेरा बिजनेस संभालोगी क्या? कुछ भी नहीं कर सकती तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तुम तो वहीं झुग्गियों में रहने के लायक हो, और तुम्हारी औकात भी वही है, तुम वहीं रहोगी। मेरे घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आई बात समझ में? प्लीज मत करो। मुझे ना ये ड्रामा करके मत दिखाओ। जितनी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब पे तुम साइन करोगी। अपने घर से बेदखल करूंगा तुम्हें, और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे जो मेरी और मेरी चीजों की केयर नहीं कर सकती। भाड़ में जाओ तुम, साइड हो, हट मेरी गाड़ी से, वरना ऊपर चढ़ा दूंगा। औकात नहीं तेरी इस गाड़ी में बैठने की, साइड हो। आ जाती है। मेरी बात तो सुन लो एक बार अश्वनी। तू चुपचाप चली जा, अपनी फ्रेंड के साथ झुग्गी में रह ले, चल। क्या हो नेहा, तेरा हस्बैंड तुझ पर हाथ भी उठाता है, बीच सड़क पर तुझे मार के तुझे छोड़ के चला गया। ये होता है क्या पैसे वालों का प्यार? और हाथ उठाने का रीजन तो देखो, एक अंगूठी। हाँ मानती हूँ अंगूठी महंगी होगी, लेकिन तेरी कोई इज्जत तो नहीं रहेगी ना। और पैसों से कब से प्यार होने लगा? मुझे पता नहीं था तेरे पति के पास इतना पैसा है, और आज तेरे पति ने पैसों वाले प्यार की औकात दिखा दी, बीच सड़क पे तुझे मार कर। तेरे पति को देखकर एक चीज का एहसास मुझे साफ साफ हो गया कि वो तुझसे कभी प्यार नहीं करता, और ना कभी करेगा। वो सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता है। उसके पैसों का घमंड उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने तुझे थप्पड़ मार दिया एक अंगूठी के पीछे, तुझे तेरी औकात दिखा के छोड़ के चला गया। आज उसने तुझ पर 1 थप्पड़ मारा, कल 2 मारेगा, फिर 3, ऐसे उसका हाथ खुल जाएगा तेरे ऊपर, और वो मारने से पहले डरेगा नहीं और सोचेगा नहीं। मुझे पता है तो बस पैसों की चकाचौंध में अपने आप को छुपा रही है, लोगों से झूठ बोलती है कि मैं खुश हूँ। हालांकि मुझे तेरी सच्चाई दिख गई 2 सेकंड में। तूने अपनी औकात से ज़्यादा बड़े पैसे वाले इंसान से शादी कर ली ना, तो पता तो चलना ही था औकात का। तुझे एक बात बताऊँ, मेरे पति के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, बहुत बड़ा दिल। उस दिल में मैं रहती हूँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत देते हैं कि एहसास हो जाता है जैसे शिव पार्वती को देते हैं। मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन तुझे वो प्यार और इज्जत तो कभी नहीं मिला, और ना मिलेगा इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सही कह रही है रूबी, ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं होता, प्यार भी ज़रूरी है, इज़्ज़त भी ज़रूरी है। मेरे पति ने मुझे पैसा तो बहुत दिया, कभी पैसों से उसने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी, लेकिन एक कमी मेरी ज़िंदगी में हमेशा रही है, वो है प्यार, इज्जत। उसका जब मन करता है तब सुना के चला जाता है, जब मन करता है किसी के भी सामने थप्पड़ मार देता है, और बात बात पे तो वो मुझे मेरी औकात दिखा देता है। लेकिन तू सच में बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसा पति मिला है, तुझे बहुत प्यार करता है, तेरी खुशियों का ख्याल रखता है। किसी ने सच कहा है
अगर पैसा देखोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। आज भाई मेरे साथ हुआ है, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया बहुत गलत किया एंड आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे इतना कुछ बोल दिया। जाने से पहले मेरी एक बात सुन ले, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तूने जो कुछ भी मुझे बोला, मेरी बेइज्जती करी। मुझे बुरा तेरे लिए लग रहा है, तेरे पति ने तुझ पर हाथ उठाकर मेरी नज़रों में तेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर तू जा सकती है, अपना ध्यान रखियो।